Hello बच्चों, let's read this question. The correct statement about anomers are A. Anomers have different stereochemistry at C1 anomeric carbon. B. Alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose are anomers. C. Both anomers of D glucopyranose can be crystalline and purified. D. When pure alpha D glucose pyranose is dissolved in water, its optical rotation slowly changes. Now हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होंगी एनोमर्स के लिए. सो key concept here is that हमारे एनोमर्स क्या होते हैं. एनोमर्स आर दोज that differ in configuration at C1 anomeric carbon. हमारे एनोमर्स क्या होते हैं. हमारे एनोमर्स वो होते हैं जिनकी कन्फिग्रेशन जो होती है वो C1 कार्बन एटम पे डिफरेंट होती है. और हमारा C1 कार्बन एटम क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन एटम होता है. सो कैसे हमारा जो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एग्जाम्पल. सो हमारे एग्जाम्पल अगर हम ड्रॉ करेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन, here हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पर हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन. नाउ CH2OH आएगा हमारे कार्बन नंबर 6 पे. सो हम अब ड्रॉ करेंगे OH एंड CH2OH. सो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज. फिर स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. सो हमारा जो कार्बन नंबर 1 है वो एनोमेरिक कार्बन है. क्यों? क्योंकि ये हमारे कार्बोनिल का जो एल्डिहाइड के का जो ऑक्सीजन है ये उससे अटैच है ये कार्बन. सो इसीलिए अगर हम ओपन चेन में अगर देखें तो ये हमारा क्या आता है, एल्डिहाइड के कार्बन एटम 1 है, तो इसलिए हम इसे एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं. नाउ सिमिलरली हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर OH आएगा एंड H, क्योंकि हमारे फर्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है. बाकी हमारा एज इट इज रहेगा H. अब हम OH एटम बनाएंगे OH एंड CH2OH. सो अब हम इसमें भी कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6. This is beta D glucose. So अब हम देख सकते हैं कार्बन एटम 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो कि हमारे पायरानोज रिंग है, तो इसमें जो 1 कार्बन एटम जो है उनमें क्या है, हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है, चेंज है. तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे बोथ आर एनोमर्स. सो हमारे ये दोनों क्या है, एनोमर्स हैं. एंड बिकॉज hydroxyl group have different configuration at C1 carbon, because hydroxyl group have different configuration at C1 carbon. So हमारे C1 कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, डिफरेंट है.
एक में हमारा अल्फा डी ग्लूकोज में हमारा OH ग्रुप नीचे को है एंड बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर को है। एंड ये जो दोनों फॉर्म है ये हमारी क्या है, 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये हेमी एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज की, जो कि एक साइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहा है और ये एनोमर्स है हमारे, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। नाउ हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि बोथ एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोस कैन बी क्रिस्टलाइन एंड प्यूरिफाइड। सो यस, हम हमारे जो बोथ एनोमर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, बोथ एनोमर्स can be crystallized and purified। हम अपने दोनों जो हमारे क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं दोनों एनोमर्स को, एंड हम उनको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाइड भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। नाउ ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, व्हेन alpha D glucose pyranose is dissolved in water। जब हम ग्लूकोपाइरानोस को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो क्या शो करता है, एक स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है, शोज स्पेसिफिक रोटेशन। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, it undergoes partial conversion to beta D glucose। पार्शियल कन्वर्जन हो जाता है उसका बीटा डी ग्लूकोज को, और हम इसको क्या कहते हैं, जो ये होता है इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो इसको क्या कहते हैं, हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। इसलिए जो हमारे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं उनकी एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है जिससे उनमें पार्शियल कन्वर्जन हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज में, और इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। नाउ we look into all the options। So anomers have different stereochemistry at C1 anomeric carbon। So this is also correct। हमारे C1 कार्बन एटम पे उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस एनोमर्स, तो ये एनोमर्स भी होते हैं क्योंकि उनके C1 कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिफरेंट होती है। बोथ एनोमर्स कैन बी क्रिस्टलाइन एंड प्यूरिफाई। यस, हम उन्हें क्रिस्टलाइन भी कर सकते हैं, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। When pure alpha D glucopyranose is dissolved in water, its apical rotation slowly changes। Yes, ये भी हमने पढ़ा क्योंकि इसमें म्यूटा रोटेशन होती है जिस वजह से हमारा अल्फा डी जो ग्लूकोज जो होता है वो पार्शियल कन्वर्जन हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज में। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। I hope you all understood it well. Thank you.